तो हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स, उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस लर्निंग सेशन में। ये जो हम लोग का लर्निंग सेशन चल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो मार्केट में बड़े-बड़े मूव लाता है, ठीक है? जब बनता है तो हम सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं अभी तक। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस लर्निंग सेशन में और मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में करना आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है? आपको मज़ा आ रहा है ना इस लर्निंग सेशन में? तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आज के दिन क्या करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले बता देता हूँ कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको बात कर चुके हैं, ठीक है? वो प्लेलिस्ट में मैं इसका ऑल से फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न नाम से वो प्लेलिस्ट बनाया हूँ। उसमें आप जाके जितना भी इम्पोर्टेंट 2 एपिसोड उसका बनाया हूँ, दोनों एपिसोड में ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म कर दिया हूँ, देख लेना। और आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है दोस्तों? तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने एक एपिसोड बना दिया है जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है, अभी इस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो भी कैंडलस्टिक इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, जो बचा है आज हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है? इस एपिसोड में, ये दूसरा एपिसोड है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का है, 2 ही एपिसोड में टोटल आज कवर कर लेंगे, ठीक ना दोस्तों? तो आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो भी आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न रीड कर रहे हो ना, जो भी आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो चार्ट पर आपको ढूँढने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी इंडिकेटर लेकर आया हूँ, बताऊँगा। कल के दिन बताने वाला था बट ध्यान से भूल गया, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आपके चार्ट पर ना वो खुद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ढूँढ के बताएगा कि मतलब यहाँ पर कौन-सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अगर ये पैटर्न बनेगा ना, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, तो क्या होगा, आपको वो खुद बताएगा इंडिकेटर कि आपको मतलब हाँ, ये कैंडल बना है, तो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना? आपको वो इंडिकेटर खुद आपको बताएगा, सिर्फ़ आपको बैक टेस्टिंग करना रहेगा। आप सिर्फ़ अपने चार्ट पर जाके जो-जो इंडिकेटर मैं बताया हूँ, उस कैंडलस्टिक पैटर्न बताया हूँ, उस पर जाके आप लोग चार्ट पर जाके अपने ढूँढ के वो ऑटोमेटिक बताएगा। देख के आप लोग क्या कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उस पर ट्रेड करने की कोशिश करोगे, बैक डेटा टेस्टिंग करोगे ना, जितना करोगे ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वो इंडिकेटर्स बताऊँगा, आपको खुद चार्ट पर ले जाके, लगा के, उस पर ट्रेड करने के लिए सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो आज पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आज का हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है पहला, हम लोग एक ही जैसा जो दिखता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? ये जो पियर्सिंग लाइन है, ये वाली पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और एक डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, इस पर ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों क्या होता है, देखिए, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि मार्केट में कब क्या होता है, जब मार्केट को पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट क्या है, बुलिश है, ऊपर मार्केट जब जाएगी तो ये कैंडल क्या होगा, ये वाली कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है? जब मार्केट गिरना रहेगा तो क्या है, जब मार्केट अगर गिरना रहेगा तो ठीक है, ये वाली कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है? और क्या है, अब वो इनकी कंडीशंस भी बताया हूँ, कहाँ-कहाँ पर बननी चाहिए। अगर मार्केट क्या है, बुलिश है, ऊपर जानी है, तो कौन-सी कैंडल, आपको मैं बताया था पहले, आप हमको पहले बताओ। वीडियो आप अगर पुराना देखे हो तो बताओ। जब मार्केट क्या है, बुलिश होगी तो ट्रेंड कैसा रहना चाहिए? जब मार्केट बुलिश होगी तो आपको मैं बताया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए और बॉटम पे आके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है? तभी मार्केट ऊपर जाएगी, ओके? और बियरिश पैटर्न जो होता था, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में होना चाहिए और टॉप पर बियरिश पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, ठीक है? आपको ये मैं बताया था। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशंस और क्या स्थिति है मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है और बॉटम पर आके नीचे आने के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है? यहाँ पर एक रेड कैंडल क्या होती है, बनती है, फॉर्म होती है, ठीक है? एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई रहती है, ठीक ना? और जस्ट उसी के बगल में एक क्या होती है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, ठीक है?
एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसी कैंडल क्या होती है, फॉर्म हो जाती है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। कब बोलेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा और नीचे बॉटम पर आकर ये कैंडल बनेगी। इसकी कंडीशन है कि जो रेड वाली कैंडल बनेगी ना, उसके अगली जो कैंडल ग्रीन बनेगी ना, वो ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी ना रेड वाली कैंडल के बॉडी से क्या होगी, आधा बॉडी से ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। देखिए जैसे क्या है, यहाँ पर रेड कैंडल आपको बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। और इस रेड कैंडल का बॉडी का एकदम बीचों बीच 50% 50-50 भाग करेंगे, ठीक है, 50% पर भाग पर एक क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक है, लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर लाइन खींच ले, चार्ट पर तो आपको लाइन खींचने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे इस रेड वाली कैंडल का 50% के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्या की क्रॉस करेगी, ठीक है, क्रॉस करेगी इसके 50% के ऊपर, रेड वाली कैंडल के 50% के ऊपर, मतलब आधी बॉडी के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्या करेगी, बॉडी क्लोज करेगी ग्रीन कैंडल की, ठीक है, तो उसे हम पियर्सिंग लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है, मार्केट बूम हो जाती है, ठीक, मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक इसी सेम सिनेरियो में डार्क क्लाउड का भी काम होता है, डार्क क्लाउड का भी सेम ऐसा ही काम होता है, लेकिन ये टॉप पर बनता है, ये टॉप पर बनता है, ठीक है, ये ऊपर बनता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट कैसी रहती है, मार्केट की कंडीशन क्या रहती है, मार्केट अप ट्रेंड में जाती रहती है और ऊपर जाकर डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है ऊपर ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहली जो कैंडल होती है, जो इसमें इसमें जो पहली कैंडल होती है वो क्या होती है, वो ग्रीन कैंडल होती है। इसमें जो क्या आती है, टॉप पर जाके पहली कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। टॉप पर जाने के बाद वो पहली ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद, ठीक है, उसकी बॉडी आधा बॉडी को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है। आधा बॉडी के बाद अगली जो रेड कैंडल बनेगी ना, क्या है, वो रेड कैंडल अगली उसके क्या करेगी, उसके आधी बॉडी के नीचे क्या करेगी, क्लोज करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, क्लोज करेगी, ठीक है, नीचे क्लोज करेगी। तभी हम इसको पियर्सिंग लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है, सॉरी, इसको डार्क क्लाउड कवर कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखिए आपको फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं पियर्सिंग लाइन को समझाता हूँ, पियर्सिंग लाइन में क्या होती है, हमेशा मतलब मार्केट ग्रीन कैंडल में क्या होती है, रेड कैंडल में क्या होती है, मार्केट ऊपर ओपन होती है, ठीक, ऊपर ओपन हो गई मार्केट, ठीक। यहाँ से क्या है, मार्केट नीचे आई और क्लोज हो गई नीचे, ठीक है, रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोज होती है, ठीक। लेकिन जस्ट अगली जो कैंडल है ना, नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। और कहाँ तक क्लोज हुई, रेड कैंडल के आधा बॉडी के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डार्क क्लाउड कंसीडर करेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बायर है ना, यहाँ पर जो बायर है ना, वो एक्टिव हो चुका है, मतलब बायर यहाँ पर ताकतवर हो चुका है, मतलब इसके बॉडी के ऊपर रेड कैंडल नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुरंत अगली ग्रीन कैंडल ऊपर लाके क्लोज कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है, यहाँ पर बायर इंटरेस्ट ले रहा है, यहाँ पर बायर का मन है, ठीक है, बायर भागना नहीं चाहता है, बायर यहाँ पर मजबूत है, इसलिए हमको पता चल जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, कॉल साइड का एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर यहाँ से जाने लगती है, ठीक है। और उसी के कंडीशन में इसको बताते हैं। देखिए मार्केट क्या होती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल में डार्क क्लाउड कवर को मैं बता रहा हूँ, मार्केट ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है और ऊपर क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है, ऊपर क्लोज होती है। ऊपर क्लोज होने के बाद अगली जस्ट जस्ट जो कैंडल होती है ना, वो ऊपर ओपन होती है और नीचे आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। और कहाँ तक क्लोज होती है, जो ग्रीन कैंडल की आधी बॉडी होती है ना, उसके नीचे जब क्लोज कर देती है ना, तो इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पर ऊपर मार्केट को ले जाने की कोशिश किया है, लेकिन सेलर इतना हैवी है कि मार्केट को तुरंत नीचे गिरा दिया, अगली कैंडल में तुरंत नीचे गिरा दिया है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सेलर इंटरेस्ट ले रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डार्क क्लाउड कवर इसको बोलेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पुट साइड की एंट्री करेंगे, ठीक है, पुट क्या प्रीमियम हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिनेरियो होता है। चलिए हम इन दोनों को आपको चार्ट पर चल के अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, और इसकी कंडीशंस को भी नोट कराऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से जब चार्ट दिखाऊंगा तो। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं एक पियर्सिंग लाइन का कह लिया हूँ, एक हम चार्ट पैटर्न लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन का चार्ट पैटर्न हम लोग लिए हैं। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आप कंडीशंस लिख लीजिएगा इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का आप कंडीशन लिख लीजिएगा।
आप अपने नोटबुक में चार्ट इसको बना लीजिएगा। मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जो मार्केट में बड़े मूव लाता है जब बनता है तो। तो देखिए हम आपको इसका कंडीशंस बता रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन, मार्केट क्या होना चाहिए? मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक? मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है? और ग्रीन होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन कि जो पहली कैंडल की बॉडी है, पहली रेड कैंडल की जो बॉडी है उसका आधा से ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए ऊपर, ठीक है? उसके आधा बॉडी, रेड कैंडल के आधा बॉडी से ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल की बॉडी क्या होनी चाहिए? ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? ये इसकी कंडीशन है, ठीक है? उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी ग्रीन कैंडल जो है ना, इसमें एंट्री कैसे लेंगे? जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसी कैंडल के, मतलब उसी कैंडल का जो कैंडल क्लोज की अगली कैंडल में एंट्री लेंगे, ठीक है? और उसकी वजह से मार्केट बूम हो जाती है, ठीक है? ऊपर चली जाती है। इस तरह से हमको इस पर ट्रेड करना है। आपको फिर से मैं समझाता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एकदम ये कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में नीचे आकर बनना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन, पहली कैंडल की जो रेड कैंडल है उसकी आधी बॉडी से ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरी ग्रीन ग्रीन जो कैंडल है उसकी आधी बॉडी के ऊपर क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक है? तभी इसको हम पियर्सिंग पैटर्न इसको कंसीडर करते हैं। और आपको क्या करेंगे, उसी ग्रीन कैंडल में जो ऊपर बॉडी क्लोज करेगी उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, ठीक है? मार्केट बहुत अच्छा मूव करता है दोस्तों। आप जब प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ का ना, आप चार्ट पर जाके ढूंढोगे, या पैटर्न आपको ऐसा ढूंढने के लिए मैं तरीका बताया हूँ, ठीक है? इसी वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, इसी वीडियो में फिर से मैं अभी लास्ट में बताऊँगा कि कौन सा इंडिकेटर है जो क्या करोगे आपको खुद बताएगा, कौन सा इंडिकेटर है जो आपको खुद बताएगा। चार्ट पर आपको खुद बताएगा, वो आपको चार्ट पर खुद खोज के कैंडल देगा कि हाँ ये कैंडल यहाँ पर बना है, उसका नाम भी देगा, ठीक है दोस्तों? तो उस पर आप ट्रेड करोगे, उस पर जाकर प्रैक्टिस करोगे, अपने डीमेट अकाउंट ओपन करना, उसमें जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? अब दूसरा हम डार्क क्लाउड कवर के बारे में बताते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, ठीक है? यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है? कैसे यहाँ पर मुझे पता चला, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर जो पैटर्न बना है ना डार्क क्लाउड कवर, इसकी कंडीशंस क्या है? आपको सबसे पहले मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक? और ये सबसे टॉप पर जाके बनना चाहिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे टॉप पर जाके बनना चाहिए, ठीक है? तीसरी कंडीशंस, इसमें पहली जो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है? और चौथी कंडीशन कि जो पहली ग्रीन कैंडल है उसकी आधी बॉडी के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है? तभी इसको हम डार्क क्लाउड हम मानेंगे, ठीक है? वरना इसको डार्क क्लाउड नहीं मानेंगे। तो ये हमारी कंडीशन है, ओके? ये इतना कैंडल बनने के बाद ये कंडीशन होने के बाद हम क्या करेंगे, जो पहला कैंडल रहेगा ना ग्रीन कैंडल, ठीक है? क्या है, उसी का हाई जो रहेगा, हाई उसका क्या करेंगे, वहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे एसएल, ठीक है? और जो यहाँ पर जो हमारी पहली कैंडल रेड बनी रहेगी उसके लो के जैसे निकलती है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एंट्री लेंगे। और वहाँ पर मार्केट वहाँ से कितना अच्छा क्या होती है, फॉल हो जाती है, मार्केट गिर जाती है, ठीक है? तो ये होता है डार्क क्लाउड पैटर्न, आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है? इस तरह से दिखता है डार्क क्लाउड पैटर्न, जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, अब अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलते हैं, फिर उसको समझाते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये बहुत ही कमाल का है, बहुत ही शानदार है। ये बनता तो चार्ट पर बहुत कम है, लेकिन जब भी बनता है ना तो बहुत ही शानदार मार्केट में मूव आता है। बहुत ही ये कमाल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि दोनों देखने में एक जैसा लगता है, एक बराबर लगता है। तो इसलिए हमको बहुत अच्छा ये कैंडलस्टिक पैटर्न लगता है, जिसका नाम है एक ट्वीजर बॉटम और एक ट्वीजर टॉप, ठीक है? ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखने में ये दोनों एक ही जैसे ये भी लगते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? नाम थोड़ा अजीब है, ट्वीजर। ट्वीजर नाम जो अजीब है ना थोड़ा सा, ये जापानी नेम है, सभी जितने हैं जापानीज नेम है दोस्तों।
तो ये इसलिए इसको ट्वीज़र, जापान में लोग इसको ट्वीज़र ऐसे कुछ होता होगा जापानी नेम, उसको उस नाम से रखे हैं सब, ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्वीज़र बॉटम, जब भी हम क्या करेंगे बुलिश की बात करेंगे, बॉटम की बात करेंगे ना, ठीक है, तो हमेशा मार्केट में क्या होगा, बुलिश मार्केट ऊपर जाने की बात करेंगे। मतलब हम बोलेंगे कि मार्केट बुलिश है तो मार्केट ऊपर जा रही है। हम बोलेंगे कि मतलब टॉप बॉटम पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी, जो उसका मतलब वही होता है। और बोलेंगे टॉप पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो मतलब मार्केट वहाँ से गिरेगी, बियरिश है, ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप क्या होता है। सबसे पहले ट्वीजर बॉटम के बारे में हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। और सबसे नीचे एकदम बॉटम में ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही जैसा बनना चाहिए, ठीक है, ये बनना चाहिए यहाँ पर सबसे नीचे आके बॉटम में, ठीक है, नीचे आके बॉटम पे ये दोनों बना। इसमें कंडीशन है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये भी लिख लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा अपने नोट पर ऐसे क्या कीजिएगा, कैंडल बनाइएगा, कैंडल बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा दोस्तों, उसको लिख लीजिएगा उसके नीचे कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन की मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की मार्केट एकदम बॉटम पर आके ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तीसरी कंडीशन की पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और चौथी कंडीशन कि ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना एकदम एक ही समान बनेगा, ठीक है, एक ही समान एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। या इस कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे के साइड में वीक नहीं होना चाहिए, नीचे के साइड में वीक या टेल नहीं, जैसे ऊपर टेल है ना, ये वाला ऊपर टेल है, ऊपर क्या है वीक है, शैडो है ना, वो नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। सिर्फ एक ही साइड इसका वीक होना चाहिए आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक ना। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। पहली रेड दूसरी ग्रीन और दोनों कैंडल एक ही साइज के होनी चाहिए, एक ही बराबर के होनी चाहिए दोनों कैंडल। वीक ऊपर नीचे थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसका थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसका थोड़ा छोटा यहीं तक हो सकता है, वीक चल जाएगा लेकिन बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी एक ही बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, ट्वीजर बॉटम की। सेम सिनेरियो ये क्या है, ट्वीजर टॉप की भी सेम सिनेरियो, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए और सबसे ऊपर जाके यहाँ पर क्या है, टॉप पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए दोनों, ठीक है। और ऊपर बनने के बाद इसमें कंडीशन क्या है, पहली जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए और दूसरी कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी ना ऊपर की तरफ कोई वीक नहीं रहेगा, इधर कोई वीक नहीं रहेगा, ठीक है, ऊपर कोई वीक नहीं रहेगा, नीचे के साइड में वीक रहेगा, यहाँ पर वीक रहेगा, चलेगा, ठीक है। ये क्या है, वीक थोड़ा सा बड़ा थोड़ा छोटा हो सकता है, चाहे इसका बड़ा इसका छोटा हो सकता है, ठीक है, वीक से मतलब नहीं है। लेकिन जो बॉडी है ना, दोनों की बॉडी एकदम इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, दोनों की बॉडी एक बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे चल जाता है, जैसे क्या, जैसे मान लो ये पहली रेड कैंडल बन गई, ठीक ना, और दूसरी थोड़ी सी उसके नीचे ही ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या होता है चल जाएगा, तभी उसे ट्वीजर कंसीडर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एकदम इक्वल ही बने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है, 100% और 90% क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 100%, 70%, 75%, 100%, 80% नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बस क्या है, अंतर होगा इनकी बॉडी में ऊपर नीचे तो चल जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है कि नीचे वीक नहीं होनी चाहिए, ऊपर वीक नहीं होनी चाहिए, वीक एक ही साइड रहेगा। तो इसे ट्वीजर टॉप तभी बोलेंगे, ठीक है। मार्केट क्या है, एकदम ऊपर जाके ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, दोनों एक ही जैसा भाई भाई दिखते हैं, ये दोनों क्या है, ये ब्रदर हैं, ठीक है। वहाँ पर ट्वीजर जापान में बोलते हैं, मतलब इसीलिए मतलब ब्रदर ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है, भाई भाई। तो एक ही जैसा क्या है, भाई भाई इनको बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं चार्ट पर चल के इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मैं एक लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मैं लिया हूँ ट्वीजर बॉटम, ठीक है, उसका मैं स्ट्रक्चर लिया हूँ, यहाँ पर बनाया बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर क्या है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम बॉटम पे आके बन गया, ठीक है। बॉटम पर आने के बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हुआ, बना कहाँ पर, एकदम बॉटम पर नीचे, ओके। और इसमें देखो ऊपर के साइड में क्या है, वीक नहीं है, ठीक है, नीचे के साइड में वीक है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हाँ, ऊपर के साइड में क्या थोड़ा बहुत मतलब किसी एक कैंडल में, दोनों में नहीं, किसी एक कैंडल में, दोनों में नहीं होना चाहिए, किसी एक कैंडल में थोड़ा सा ऊपर भी वीक हो सकता है, एकदम नाम मात्र के लिए थोड़ा सा,
मतलब जितना-जितना मतलब इस कैंडल में जैसे देख सकते हो इतना सा दिख रहा है इस कैंडल में वीक थोड़ा-सा ऊपर के साइड में। ये थोड़ा-सा वीक दिख रहा है, थोड़ा-सा वीक इसमें दिख रहा है, ठीक है? मतलब जो थोड़ा-सा वीक जिसमें दिखे जैसे क्या जैसे थोड़ा-सा इसमें वीक दिख रहा है, तो थोड़ा-सा चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ही कैंडल में दोनों कैंडल में नहीं वीक होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या है इसमें पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, बॉटम पे ये बननी चाहिए, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है? और इसकी चौथी कंडीशन की मतलब नीचे की साइड वीक होनी चाहिए, ऊपर की साइड वीक नहीं होनी चाहिए, होनी भी चाहिए तो किसी एक कैंडल में थोड़ा-सा होना चाहिए, ठीक है? तभी इसको हम क्या करेंगे ट्विज़र बॉटम कंसीडर कर देंगे और यहाँ से मार्केट बूम हो जाती है, ठीक है? इसी कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनना बनना स्टार्ट करेगी उसी में हम क्या करेंगे बाय करेंगे और रेड वाली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा इस तरह से हमारा ट्रेड होता है, ठीक है? दोस्तों अभी हम आपको चल के दिखाता हूँ मतलब दूसरा जो ट्विज़र टॉप है उस कैंडलस्टिक पैटर्न का हम आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अभी रुकिए मैं आपको क्या करता हूँ एक और हम क्या करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पर ट्विज़र बॉटम जो है ना वही यहाँ पर भी लिए हैं, ठीक है? वहाँ पर हम ट्विज़र बॉटम का ही ये भी एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं। जैसा कि हम बोल रहे थे, क्या यहाँ पर जैसे क्या है बॉडी थोड़ी ये इसकी बड़ी दिख रही है, यहाँ पर क्या है बॉडी बड़ी दिख रही है, ठीक है? ये जो यहाँ पर बॉडी जो है ना ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, यहाँ पर छोटी दिख रही है। लेकिन क्या है इसकी बॉडी में क्या है मतलब ये इसकी बॉडी में नीचे वीक है, ऊपर इसमें वीक है, ठीक ना? तो इसको आप क्या कर सकते हैं कंसीडर ट्विज़र बॉटम क्या कर इसको कंसीडर कर सकते हैं 100% नहीं इसको बोलेंगे लेकिन कर सकते हैं इसको भी कंसीडर। लेकिन हम इसको 100% तब कंसीडर कहेंगे, ये इसको हम 100% तब कंसीडर कर सकते हैं जब इसकी बॉडी क्या होनी चाहिए ना, इसके लेवल की होनी चाहिए, इसके साइज़ की होनी चाहिए या थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह से आप इसको फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पर जो है ना हमारी ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो ट्विज़र टॉप की हम बात कर रहे थे ना, वहाँ पर हम ट्विज़र बॉटम की बात की, यहाँ पर ट्विज़र टॉप की हम बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है देखो मार्केट क्या है अप ट्रेंड में है, ठीक है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है? मार्केट तो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में ऊपर जाने के बाद पहली कैंडल क्या है मार्क ग्रीन बनी और दूसरी कैंडल रेड बनी, ठीक है? ये आपको क्या है दिख रहा है, ठीक ना? पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी रेड बनी, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ दूसरे कैंडल रेड बनने के बाद ठीक है इसका वीक जो है ना वीक देखेंगे मतलब नीचे के साइड में वीक है नीचे के साइड में क्या है वीक है नीचे के साइड में देख रहे हो ना यहाँ पर नीचे के साइड में वीक है लेकिन ऊपर के साइड में क्या है वीक नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 100% इसको क्या हम कंसीडर करेंगे इसको ट्विज़र टॉप कंसीडर करेंगे ठीक है तो इसका क्या करेंगे दोस्तों इसका हाई जो मतलब इसका हाई जो होगा ना वो सेम होगा मतलब जैसे क्या वीक जो है ना मतलब इस साइड जो वीक है ना जो उस साइड जो वीक है वो क्या है वो वीक नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में यहाँ पर एक समझाया हुआ हूँ एक एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हो ये इस एग्जांपल में यहाँ पर हम समझाया हूँ कि देखिए यहाँ पर जो पहली ग्रीन कैंडल बनी दूसरी रेड कैंडल बनी है ना उसका हाई जो है ना सेम है इसका हाई क्या है सेम है ठीक है ना यहाँ पर भी देख सकते हो हाई सेम है हाई जो होना चाहिए सेम होना चाहिए ट्विज़र टॉप में और ट्विज़र बॉटम में लो जो है ना जो ट्विज़र बॉटम में लो है ना वो लो सेम होना चाहिए ठीक है ऊपर छोटी छोटी वीक रहेगी चलेगी लेकिन लो हाई सेम होना चाहिए दोनों कैंडल का ठीक है तभी हम उसे क्या करेंगे कंसीडर करेंगे तो इस पर ट्रेड करना है पहला लिख लीजिए इसको कंडीशन इसका लिख लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए दूसरा कंडीशन कि ये सबसे टॉप पर बनना चाहिए इसका हाई सेम होना चाहिए चौथा कंडीशन कि पहली ग्रीन और दूसरी रेड होनी चाहिए ठीक है और पांचवी कंडीशन कि इसके हाई के ऊपर कोई वीक नहीं होगा ठीक है नीचे के साइड में बस वीक रहेगा तभी इसको क्या करेंगे ट्विज़र बॉड टॉप किसको कंसीडर करेंगे ठीक है दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ 100% अपना दे रहा हूँ समझाने की उम्मीद है आप कोशिश कर रहे हो समझने की अगर आप यहाँ बस वीडियो देख लोगे समझ जाओगे तो बस नहीं होगा आपको चार्ट पर जाना है और चार्ट पर जाके क्या करना है इन कैंडल को ढूंढना है और कैसे ढूंढोगे मैं बताता हूँ कि इसी वीडियो में अभी चल के मैं चार्ट पर जाके बैंक निफ्टी के क्या करूँगा चार्ट पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाऊँगा वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा ठीक है वहाँ पर पूरा मैं लगा के इस सभी पैटर्न को मैं दिखाऊंगा आपको वैसे ही आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करना है ट्रेड करना है उस पर प्रैक्टिस करना है आपको क्या करना है वर्चुअल ट्रेडिंग करना है ठीक है पेपर ट्रेडिंग करना है ठीक है अगर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग चाहिए पेपर ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानना है ठीक है तो आप मुझे क्या करना कमेंट करना ठीक है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा उस ऐप के बारे में बता दूंगा ठीक है जिस पर आप लोग क्या कर सकते हो ट्रेड जाके कर सकते हो
ठीक है। चलिए हम आपको क्या करते हैं, ये हमारा क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न हमने दोनों कवर कर लिए। आपको चलिए मैं अभी जो भी अभी तक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जितना हम पढ़ा दिए हैं ना, उसको कैसे ढूँढेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं अभी चल के ऐप पर क्या करते हैं, ऐप को क्या करते हैं ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद बैंक निफ्टी का चार्ट पर क्या करेंगे, उसको लगाएँगे, ठीक है? और फिर आपको हम बताएँगे, ठीक है? चलिए मैं क्या करता हूँ, लेकर चलता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में क्या के लिए ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपने फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू नाम का एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, उसमें क्या करना, इंडेक्स पर यहाँ ऊपर में क्या है, ऊपर देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर वॉच लिस्ट के बगल में मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ कि ठीक है कहाँ पर। वॉच लिस्ट के बगल में यहाँ पर एक ऐड प्लस का क्या साइन दिख रहा है, वो उस पर क्लिक करके आप क्या करना, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, ठीक है, निफ्टी मिड कैप्स जितना जो है ना सब यहाँ पर इंडेक्स अपना लगा सकते हो। और नेचुरल गैस है, ये सब बिटकॉइन उटकॉइन सारा यहाँ पर है। आप क्या कर सकते हो, अपना इंडियन मार्केट का यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। लगाने के बाद क्या करना, आप बैंक निफ्टी का क्या है, ये बैंक निफ्टी जो है इसका क्या करना, बैंक निफ्टी का क्या करना, यहाँ पर चार्ट ओपन करना। चार्ट ओपन करने के लिए कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्या करना, क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या है लगाया हुआ है, अभी आपको हम इसको हटा देते हैं, और आपको हटाने के बाद फिर आपको लगा के बताते हैं कि कैसे ये काम करेगा, कैसे ये लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने बैंक निफ्टी का क्या किया हूँ, चार्ट खोल के इस पर रख लिया हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब भी मैं कैसे आपको चार्ट लगाना है वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, नीचे जो देखिए कॉर्नर में, यहाँ पर नीचे में कॉर्नर में क्या है, एक एफएक्स वाली यहाँ पर ये दिख रहा है स्ट्रक्चर एफएक्स, ठीक है। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च बार दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सर्च बार, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर क्या है, एक सर्च बार यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस सर्च बार में क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लिखना है कैंडलस्टिक, CANDLESTI CK, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारा है, लेकिन आप इसमें कौन सा देखोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हो, कौन कौन सा देख सकते हो आप लगा के, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप लगा के इस पर समझ सकते हो, देख सकते हो। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये जो इंडिकेटर पहला वाला, ये वाला जो दिख रहा है आपको ना, रेपो 32 कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफायर रेपो 32, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, ये अपडेटेड अपडेटेड क्या है, ये अपडेट किया हुआ न्यू वर्जन है, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो क्या, रेप यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाइड रेपो 32, ये पुराना वर्जन है, ठीक है। और ये वाला अपडेटेड वर्जन है, दोनों में से कोई लगा के देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको नाम से दिखाने के लिए, आपको नाम चाहिए उस कैंडलस्टिक पैटर्न का ना, तो फिर आपको मैं क्या करता हूँ, नीचे आपको स्क्रॉल करके लाता हूँ, और कौन सा आपको लेना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने क्या करना है, स्क्रॉल सर्च बार में जाना, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद क्या यहाँ पर रखना, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफायर, ठीक है, 5094 वाला, ठीक है। 5094 वाला, यहाँ पर 5094 वाला जो है ना, ठीक, यहाँ 5094 लिखा है जो है ना, 5094, वो वाला क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, ठीक है। इस पर उसी पे क्या करना है, उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसी वाले पे जो ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न लिखना है उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, उसके बाद क्लिक करने के बाद क्या करना, अपना ऊपर जो क्रॉस है ना, उस पर क्रॉस पे क्लिक कर देना। ये इंडिकेटर सभी क्या है, लग गया है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर लग गया है, देखिए यहाँ पर जो भी कैंडल बना है ना, सारा कैंडल क्या है, इंडिकेटर यहाँ पर उसका नाम बन बन के लिख के आ गया है, मतलब जो कैंडल बना है उसका नाम लिख के आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको क्या, इसकी सेटिंग पर क्लिक करना है। देखो ऊपर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो ऊपर कहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऊपर यहाँ पर जो है ना, ये दिख रहा है ना, जो हम जो ममोना कैंडल, ममोना जो कैंडल लिखा है ना, उस पर क्या करना है, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद उसके सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ सेटिंग का जो साइन दिख रहा है, ठीक है, उस सेटिंग पे क्या करना, आप क्लिक करोगे सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप स्टाइल में इसके जाओगे, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको जो जो कैंडल देखना है ना, जो जो कैंडल, सारा कैंडल यहाँ पर देखो लिखा है, आप सब देख पा रहे हो, आपको सारा यहाँ पर कैंडल जो फॉर्म होगा चार्ट पर वो दिखाएगा। डार्क क्लाउड कवर, डोजी, डोजी स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार डोजी, ग्रेवी स्टोन डोजी, हैंगिंग मैन, रेड
हैंगिंग मैन ग्रीन, मॉर्निंग स्टार डोजी, मतलब जितना कैंडल आपका बनेगा यहाँ पर ना, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, रैन ड्रॉप डोजी, मतलब जितना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, स्टार, शूटिंग स्टार, बियरिंग, जो भी है, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, जो आपको हम बता रहे थे, यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जितनी कैंडल है ना, बुलिश अरामी, बियरिश अरामी, बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पर नीचे देख सकते हो, सब नीचे क्या है, कैंडल सारा दिख रहा है। यहाँ पर बुलिश अरामी, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, डोजी बियरिश इंगल्फिंग, यहाँ सभी कैंडल क्या है, यहाँ पर नीचे बनेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसमें से जितना कैंडल सिर्फ आपको यूज करना चाहते हो, तो सिर्फ उस कैंडल को रख सकते हो और बाकी कैंडल हटा सकते हो। उसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसी पर क्लिक करोगे तो वो कैंडल क्या होगी, हट जाएगी, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग रहने देते हैं, बियरिश अरामी, बुलिश अरामी रहने देते हैं, ठीक है। बियर इज सेपरेटिंग लाइन से इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बियर इज नेक, ये भी हटा देते हैं, बुलिश इज नेक, ये भी हटा देते हैं, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम रहने देते हैं, ठीक है। इन ये दोनों रहते हैं, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये दोनों रहने देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा देते हैं, ओके। स्टार को भी हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर रहने देते हैं, ठीक है। इसको रैन ड्रॉप को हटा देते हैं, ठीक है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न पर रहते हैं, मॉर्निंग स्टार डोजी, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। हैंगिंग मैन ग्रीन, हैंगिंग मैन रेड, ये ग्रेवी स्टोन डोजी, इवनिंग स्टार रहने देते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार डोजी, डोजी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इवनिंग स्टार रहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी रहने देते हैं, डोजी स्टार हटा देते हैं, ठीक है। डोजी रहने देते हैं सिर्फ, और यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर रहने देते हैं, ठीक है। इतना हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। इसका हम क्या करेंगे, वहाँ पर कैसे टेस्टिंग करेंगे, वहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, चार्ट पर यहाँ पर प्लॉट कर दिया, सेटिंग भी आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा सा जब जूम करोगे ना, तो यहाँ पर आपको कैंडल क्या है, खुद बना हुआ दिखाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक एक कैंडल, जितनी कैंडल बनेगी ना, सारी जो अगर कैंडल बनेगी, वो कैंडल रहेगी, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, शो करेगा, दिखाएगा। देखिए यहाँ पर हैंगिंग मैन क्या है, कैंडल बना हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ, फिर से यहाँ पर हैंगिंग मैन ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर हैंगिंग मैन रेड कैंडल बना, सॉरी डोजी है, ठीक है। ये डोजी कैंडल बना हुआ है, ओके। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि भाई, इतना कैंडल यहाँ पर बना हुआ तो है, लेकिन मार्केट मूवमेंट क्यों नहीं किया है, ये तो मुझसे आप पूछोगे अभी ना। भाई मुझसे तो पूछोगे ही कि भाई मार्केट देखो, इतना कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, तो मार्केट मूवमेंट क्यों नहीं किया है। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी भाई हमसे बोलोगे कि भाई यार, आप तो गलत बता रहे हो। आप तो बोल रहे थे कि मतलब ये कैंडल बनता है तो मार्केट में मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे, इतनी सारी कैंडल बनी हुई है, मतलब हैंगिंग मैन नाम से सभी ये कैंडल बनी हुई है। आप तो बोलोगे कि हैंगिंग मैन कैंडल जब बनता है तो मार्केट क्या होती है, वहां से गिरती है, आप हमसे बोलोगे। तो ये तो गलत हो गया, मार्केट क्यों यहाँ से गिरी नहीं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताए हैं कि मार्केट में दिन भर कैंडल बनती रहती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो सबसे टॉप पर कोई भी कैंडल बनना चाहिए, एकदम ऊपर हाई पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो सबसे नीचे बॉटम पर कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। अब इस बीच में कहीं भी हज़ारों कैंडल बनती रहेंगी दिन भर ना, तो मतलब हम उससे मतलब ही नहीं है, मतलब उससे कितना कैंडल बीच में बनता रहे, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम हमेशा ट्रेड कहाँ करेंगे, हमेशा हम ट्रेड बॉटम पर करेंगे या टॉप पर करेंगे। दिन भर क्या है, जैसे मान लो अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, ठीक है, ऐसे मार्केट चल रही है, ठीक है। तो या तो मार्केट जब यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा बुलिश कैंडल, तो हम यहाँ बाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ठीक। अगर टॉप पर जाके क्या है, इधर कहीं टॉप पर ऊपर आके कोई बियरिश कैंडल यहाँ बनेगा, तो फिर हम बाय करेंगे मार्केट को नीचे आने के लिए, ठीक है। लेकिन इस बीच में इधर कहीं भी क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम बाई नहीं करेंगे मेरे दोस्त, कहीं नहीं बाई करेंगे, ठीक है। ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है।
कम से कम आपको कंडीशन याद रखनी है कि मार्केट कम से कम कोई भी हाई पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या नीचे बॉटम पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उस कैंडल में कम से कम 7 से ऊपर मतलब कम से कम 8, 9, 10 कैंडल का क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड आना चाहिए 8, 9, 10 कैंडल का, ठीक है। और कम से कम नीचे आ रहा है ना, तो गिरावट 8, 9, 10 कैंडल का कम से कम गिरावट भी होना चाहिए। तभी हम नीचे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, हाई कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तभी हम बाय करेंगे। भाई इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना भाई, मैं बहुत मेहनत से आपको बता रहा हूँ। आप इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ। यही होती है सब माइंड साइकोलॉजी, यही चीज़ें होती है, इस चीज़ को कंट्रोल करना, यही चीज़ जानना होता है, यही है सब टेक्निकल, ठीक है। यही सब टेक्निकल है, कैंडल को पकड़ना, ठीक है, पकड़ के उस पर ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना, यही है टेक्निकल, ठीक है। हमारा काम है आप बताना और आपका काम है प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, ठीक है। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करोगे तभी ज़िंदगी में सफलता मिलती है भाई, ठीक है। लेकिन हर जगह सफलता अलग टाइप की होती है, ठीक है। ये ट्रेडिंग है दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग बर्बाद होते हैं और बहुत लोग आबाद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जान लो अगर मेहनत तुम्हारी रंग ला दी ना, तो तुम पूरा इतिहास अपनी पुस्तक का इतिहास बदल लोगे, इतने पैसे छापोगे। दोस्तों जो 8 घंटा मेहनत करके एक दिन में 500 रुपये कमाता है ना, उससे जाके पूछना, 8 घंटे वो मेहनत करता है, तब उसको 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है भाई, ठीक है, तब उसको 500 मिलता है। और तुम इसको अपने ज्ञान के वजह से, अपनी प्रैक्टिस की वजह से, अपने टेक्निकल नॉलेज की वजह से तुम 8 घंटे का काम छोड़ के तुम यहाँ पर 1 घंटा काम करके, 5 से 10 मिनट काम करके, 20 मिनट काम करके, अपना 1 घंटा, आधा घंटा दे के तुम 500 रुपये ईज़िली कमा लोगे यहाँ से। ईज़िली कमा लोगे, सेफ ट्रेड करोगे तब, जब ज्ञान रहेगा तभी सेफ ट्रेड करोगे, जब नहीं ज्ञान रहेगा तो कहीं भी खरीदोगे, कहीं भी बेचोगे तो लॉस होगा। तो पैसा डूबेगा, आप बोलोगे स्टॉक मार्केट जुआ है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जुआ तभी बोलोगे जब ज्ञान नहीं रहेगा। और दोस्तों स्टॉक मार्केट सच में जुआ है, लेकिन कब जुआ है, यहाँ पर लॉजिक होता है, आपको समझने के लिए लॉजिक होता है। स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं कह सकते 100%, और स्टॉक मार्केट को 100% जुआ भी कब कहते हो। देखो स्टॉक मार्केट में जुआ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में जुआ कब कहते हैं और कब जुआ नहीं है, मतलब कब गैम्बलिंग बोलोगे, कब गैम्बलिंग नहीं बोलोगे। जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, थोड़ी सी बात सुनना। जैसे क्या है, अब भी मार्केट क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 लाख रुपए है, ठीक है। चलो मान लो आप बिगनर हो, इतना ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये आपके पास है, आप बिगनर हो, 10,000 रुपये है। कब आप जुए की तरह इसको खेलोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कब ये जुआ आपका 10,000 हो जाएगा, कब ये जुआ नहीं है, जब आप क्या करोगे, ठीक है, 10,000 है ना, जब 10,000 से आप क्या करोगे, ट्रेड करने आओगे, तब ये जुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पूरी कैपिटल आप लेके यहाँ पर आ गए, सीखने के बाद भी पूरी कैपिटल नहीं यूज करनी है, ठीक है। अगर पूरी कैपिटल यूज करते हो तो आप जुआरी हो, आप तब आपको शेयर मार्केट के जुआरी हो, आपको मैं बोलूँगा। लेकिन जो ट्रेडर होता है ना, जो ट्रेडर होता है, जो गैम्बलिंग नहीं होता है, गैम्बलर नहीं होता, जो ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी अपने 100%, ठीक है, 100% कैपिटल को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में डालता ही नहीं है, जो ट्रेडर होता है, ठीक है। वास्तविक बात मैं बता रहा हूँ। ये क्या करता है, अपना कैपिटल का सिर्फ 20% ट्रेडिंग में यूज करता है, अपनी कैपिटल का 20%, और 80% क्या करता है, सेफ रखता है अपने कैपिटल को, ठीक है, अपनी कैपिटल को सेफ रखता है, ठीक है। 20% से क्या होता है, वो ट्रेडिंग करता है अपनी कैपिटल का। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर आपका 10,000 लिया हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। तो उसका सिर्फ आप 20% शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, और जो उससे प्रॉफिट होगा उसको क्या करोगे, आप निकालोगे, उसको सेव करोगे। ट्रेडर का ये काम होता है। लेकिन जुआरी का क्या काम होता है भाई, जुआरी क्या करता है, अपना पूरा पैसा लेकर आता है किसी कसिनो में या किसी ताश की गड्डी में, पूरा कैपिटल अपना क्या करता है, लगा देता है। तब वो क्या होता है, जुआरी उसको कहते हैं। जो अपना क्या जुआरी क्या करता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपनी बीवी को भी दांव पर लगा देता है, बच्चों की भी, घर दुआर सब कुछ दांव पर लगा देता है जुआरी, उसको जुआरी कहते हैं भाई। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। ट्रेडर क्या करता है, अपनी कैपिटल को क्या करता है ना, डिवाइड करता है भाई। अब जो उसके पास 100% कैपिटल है ना, तो वो डिवाइड करता है, वो 20% कैपिटल को क्या करता है, ट्रेड करता है। अब 80% कैपिटल को अपने सेफ अकाउंट में अलग रखता है, ठीक है। जब इसके 20% लॉस हो जाते हैं ना, तो यहाँ से रिकवरी करने के लिए इस पैसे को क्या करता है, यहाँ से 20% और ले लेता है, ठीक है, 40% और ले लेता है, ठीक है, इसको रिकवरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन भाई एक ही साथ 100% कैपिटल नहीं डालता है।
तो ये ट्रेडर और जुआरी गैम्बलिंग जुआ में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। आपको साइकोलॉजी जब समझ जाओगे, ठीक है ना, आप धीरे धीरे ट्रेड करोगे और चीज़ें समझ जाओगे तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या बता रहे थे कि हमेशा जो ट्रेड बनेगा ना, ठीक है, हर जगह जब ट्रेड बनेगा ना, कैंडलस्टिक पैटर्न दिन भर बनती है, लेकिन आपको कहाँ बाई करना है दिमाग में बैठा लेना है, टॉप पे बाई करना है या बॉटम पे बाई करना है। ये चीज़ें याद कर लेना जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे बाई करोगे तो, ठीक है। और बाई करके वेट करना पड़ता है मेरी जान, थोड़ा याद रखना इस चीज़ को, ठीक ना। उसके बाद से जैसे अब हम आपको बोलेंगे यहाँ पर देखो, अभी क्या है यहाँ पर, क्या है एक आप देखना कि यहाँ पर जो है ना ये कैंड यहाँ पर देखना, ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, देखो यहाँ पर ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर देखना मतलब कितना यहाँ पर कैंडलों का क्या है, थोड़ा सा बड़ा मूव आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टॉप पर जाके हैंगिंग मैन बनाना, तो ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या होगी, गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से क्या है, इतनी कैंडलों का क्या है, यहाँ से फॉल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या है, मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया हुआ है, ठीक है। जब इतना बड़ा फॉल आएगा तो बॉटम पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मार्केट क्या होती है, बूम होती है ना मेरे दोस्तों। तो इस तरह से इसको क्या होता है, समझना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया है चार्ट पर, ऐसे आप भी क्या करोगे, अपने ट्रेडिंग व्यू नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना और यहाँ से वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ वहाँ से जाके प्रैक्टिस करना, बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और दोस्तों क्या है, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि दिन भर क्या है, सबसे ज़्यादा हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है, बनता रहता है दिन भर। क्या करोगे आप, क्या करोगे, बाय सेल करते रहोगे, बाय सेल करते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बना हुआ है, इसको मैं क्या किया हूँ, हाइड किया हूँ, ठीक ना, तो इसलिए वो कैंडल नहीं दिखा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना, यहाँ पर बना हुआ है, ट्वीजर बॉटम जो हम आपको बताए हुए हैं कैंडल, ठीक है। ट्वीजर बॉटम टाइप का एक कैंडल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम टाइप का कैंडल बना हुआ है और मूव कितना अच्छा खासा आया है, ठीक ना। तो ऐसे आप क्या करोगे, जितनी है ना यहाँ पर क्या करोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करोगे, सारा ढूंढोगे, आपको हम लगा कर बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो जब जैसे क्या है, बहुत जो इंपॉर्टेंट कैंडल होती है ना, बहुत कम बनती है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कितना अच्छा क्या है, मूव किया है। तो इस तरह से अपने चार्ट पर जाके क्या करोगे, अपने लगा के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या, अभी मैं एक और लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। हटाने के बाद क्या करते हैं, फिर से एपेक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सर्च बार में क्या लिखते हैं, ऑल कैंडलस्टिक, ठीक है। ऑल कैंडलस्टिक, ऑल कैंडलस्टिक, ठीक है। ऑल कैंडलस्टिक में क्या करते हैं, हम इसको लगा के देखते हैं, सॉरी, और आइडेंटिफायर इसको लगाते हैं, ठीक ना दोस्तों। इसको लगाते हैं, पहले वाले को, एकदम पहला वाला जो है उसी को लगाते हैं, एकदम पहला वाला, ठीक है। पहला वाला, सॉरी, पहला वाला भी तो वही है क्या, पहला वाला भी वही है।
दोस्तों यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, जो आप क्या करोगे अपने चार्ट पर लगा लगा के आप क्या करना देख लेना। यहाँ पर बहुत सारे जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर अपने अपने चार्ट पर लगा के सब आप टेस्ट कर लेना, एक एक लगा के आप अपने हिसाब से देख लेना, और इसमें से क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैंने आपको, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने का तरीका। ओके, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, इसके इसके बाद जो है ना, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ना, 3 मतलब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, मतलब ना जो 3-3 कैंडल से मिलके बने होते हैं, और उसमें कितना बड़ा-बड़ा मूव आता है, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम क्या करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई मूविंग एवरेज या इंडिकेटर या स्ट्रेटजी जाननी हो ना दोस्तों, तो आप क्या करना, मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके चैनल पे क्लिक करना, विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट पे वो इंडिकेटर पे मैं क्या कर रहा हूँ, सारे लेकर आ रहा हूँ, अच्छे-अच्छे ट्रेडरों की, बड़े-बड़े ट्रेडर जो मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो। तो आपको जिस ट्रेडर की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी जाननी होगी, क्या करना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।